हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी स्वदेशी कंपनी टाटा मोटर्स ने भारत को एक बार फिर गर्व करने का मौका दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का काम किया है। दोस्तों, भारत लंबे समय से डिफेंस इक्विपमेंट का सबसे बड़ा परचेसर रहा था, पर अब भारत डिफेंस इक्विपमेंट का सेलर बनता जा रहा है। अभी हाल ही में थाईलैंड की आर्मी द्वारा भारत के टाटा मोटर्स को 600 मिलिट्री ट्रक की डील को फाइनलाइज किया गया है। दोस्तों, यह मिलिट्री ट्रक कई वेरिएंट में सप्लाई किए जाएंगे, जिसमें 4x4, 6x6, 8x8, 12x12 के कई वेरिएंट होंगे, जो इनकी लोड कैरिंग कैपेबिलिटी के अनुसार होंगे। दोस्तों, इन ट्रकों का बेसिकली मिलिट्री यूटिलिटी के लिए यूज़ करती है, जिसमें सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसी के साथ रसद सामग्री को ले जाना और स्मॉल आर्म्स और स्मॉल आर्टिलरी को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये ट्रक काफ़ी कारगर साबित होते हैं। दोस्तों, अगर इस मिलिट्री ट्रक की बात करें तो भारतीय आर्मी में 2015 से इनके इंडक्शन शुरू कर दिए गए थे। बेसिकली इंडियन आर्मी इसे अपने पुराने होते हुए टेट्रा ट्रकों को, जिसको कि चेक रिपब्लिक ने डिज़ाइन किया था, के रिप्लेसमेंट के तौर पर भारतीय आर्मी में शामिल किए गए थे। टेट्रा ट्रकों की बात करें तो अभी इस तरह के इंडियन आर्मी 10,000 से भी ज़्यादा मिलिट्री ट्रक यूज़ कर रही है, जिसे जल्दी टाटा ट्रक रिप्लेस कर देंगे। दोस्तों, इन ट्रकों की सबसे बड़ी खासियत है कि इनको रोड पर तो आसानी से चलाया ही जा सकता है, पर जहां रोड मौजूद ना हो, गड्ढे हों या उबड़ खाबड़ सड़कें हों, वहां भी ये आराम से ले जाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी इन्हें चलाने में कोई समस्या नहीं आती। यही कारण है कि भारतीय आर्मी ने इन्हें सेलेक्ट किया था और अब थाईलैंड की आर्मी की तरफ से भी इनके ऑर्डर दिए गए हैं। दोस्तों, इन ट्रकों की टॉप स्पीड की बात करें तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 33 टन की लोड कैरिंग कैपेबिलिटी के साथ 600 किलोमीटर की रेंज इन ट्रकों को और ट्रकों से बेहतर और रिलायबल बनाती है। दोस्तों, इस परचेज के साथ ही थाईलैंड के एम्बेसडर ने ट्वीट किया, आत्मनिर्भर भारत, The Royal Thai Army is in the process of completing its purchase of over 600 Tata LPTA military truck. They are rugged and easy to maintain, fit for purpose, fit for service of the nation. दोस्तों, ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स पहली बार डिफेंस डील का हिस्सा बना हो। इसके पहले भी टाटा ने कई दूसरे देशों को डिफेंस इक्विपमेंट भेजे हैं, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज़, आसियान कंट्रीज़ के साथ साउथ एशियन कंट्रीज़ शामिल है। पर इतने बड़े लेवल पर यह डील का होना निश्चित तौर पर ही भारत के डिफेंस सेक्टर में बढ़ते एक्सपोर्ट्स को दर्शाता है, जो कि थाईलैंड के एम्बेसडर के ट्वीट से भी पता चला है, जब उन्होंने इस बात को इंडिकेट किया, आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि चीन में भी बड़ी संख्या में लोग मोदी के मुरीद हैं। लद्दाख हिंसा के 3 महीने बाद चीन के ही मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण में ये बात सामने निकल कर आई है। अधिकांश चीनी लोग अपने नेता शी जिनपिंग को एक महान नेता मानते हैं, पर तकरीबन 40% की संख्या में लोग मोदी के कामों के मुरीद हैं और उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी के काम सराहनीय हैं। दोस्तों, ये एक सर्वे एक ऐसे समय में निकल कर आया है जब भारत और चीन के बीच संबंधों में खटास है, और इस बात का पता इससे भी चल सकता है कि इसी सर्वेक्षण में जब यह सवाल पूछा गया कि भारत और चीन के रिश्तों के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो 70% लोगों का मानना था कि हाल फिलहाल के दिनों में भारत और चीन के रिश्तों में खटास आई है। वहीं दोस्तों 30% लोगों का ये भी मानना था कि आने वाले समय में रिश्ते बेहतर होंगे, जिससे दोस्तों साफ पता चलता है कि चीन के लोग भारत से पर्सनली कोई तरह की दुश्मनी नहीं रखना चाहते हैं, पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार की नीति और नियति दोनों ही भारत के खिलाफ है, जो कि केवल अपने लोगों को दबाकर अपने एक्सपेंशनिस्ट की नीति को अपनाते हुए दूसरे देशों को सिर्फ बुली करने का काम करती है और दूसरे देशों को दबाने का काम करती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।